Hello everyone, welcome back to Chase Up Classes. Thank you for clicking on this video lecture. I am Kurat and in today's video lecture we will discuss about scheme for adolescent girls which is in JKSSB female supervisor syllabus. So let's get started. एडोलसेंस या जिसका दूसरा नाम टीनेज है या इसको प्यूबर्टी हम बोलते हैं, ये क्रूशल फेज़ होता है किसी भी औरत की लाइफ का। इस स्टेज में वो होती हैं एट द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड, मीन्स उसको चाइल्डहुड छोड़ के अब वो एडल्टहुड में जा रही होती हैं। सो ये जो स्टेज है एडोलसेंस की, ये बहुत इवेंटफुल होती हैं मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। ठीक है, जो SAG है नाउ स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है implemented by Ministry of Women and Child Development under ICDS Integrated Child Development Services। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया 2011 में एंड इसका जो टारगेट ग्रुप था वो था आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स, जो एडोलसेंट गर्ल्स स्कूल नहीं जाती हैं एंड जो किस एज ग्रुप में थी 11 to 14। सो जो एडोलसेंट गर्ल्स थी फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 ईयर जो स्कूल नहीं जाती थी, वो इस स्कीम का टारगेट ग्रुप थी। एंड इसका पुराना नाम था, या इसको पहले बोलते थे राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, RGSEAG, और इसको साबला भी बोलते थे। नाउ जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई, लॉन्च हुई, तो ये इम्प्लीमेंट करी गई 205 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे कंट्री में। उसके बाद इसको एक्सपेंड किया गया एंड टोटल फिर 303 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इम्प्लीमेंट करी गई अप टू 2007-2018 में। बाद में जितनी भी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स थी उनको 2018 या 19 में कवर किया गया। तो प्रेजेंटली जो है सारे डिस्ट्रिक्ट जितने कंट्री के वो सारे कवर्ड है अंडर दिस स्कीम। सो ये स्कीम जो है, इस स्कीम ने रिप्लेस किया न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड किशोरी शक्ति योजना को इस स्कीम ने रिप्लेस किया फिर बाद में। ठीक है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग आंगनवाड़ी सर्विसेज थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है, इट वॉज इंक्लूडेड इन अंडर मिशन पोषण ऑन मार्च 2021। जो अभी स्कीम है SAG, ऑलरेडी तो ये लॉन्च 2011 में हुई, इसको फिर बाद में इंक्लूड करा गया मिशन पोषण में अंडर जो इनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पोषण ट्रैकर, उसमें इसको इंक्लूड किया गया मार्च 2021 में। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस स्कीम के, SAG जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव जो इस स्कीम का है वो है टू फैसिलिटेट, टू एजुकेट एंड टू एम्पावर एडोलसेंट गर्ल्स सो दैट वो सेल्फ रिलायंट बने, अवेयर सिटीजन्स बने। ठीक है, इनको फैसिलिटेट करना, एजुकेट करना एंड एम्पावर करना। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं कि इस स्कीम का मकसद ये था कि जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको सेल्फ डेवलपमेंट दिया जाए एंड एम्पावरमेंट किया जाए उनको। ठीक है, इनकी जो हेल्थ है, इनकी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करी जाए। थर्ड है कि इनको प्रमोट करें अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, एंड इनको सपोर्ट करना आउट ऑफ स्कूल एजीज, मीन्स के जो आउट ऑफ स्कूल एजी मीन्स जो स्कूल एडोलसेंट गर्ल जो स्कूल नहीं जाती हैं उनको सक्सेसफुली ट्रांजिशन करना बैक टू फॉर्मल स्कूलिंग, उनको ऐसे सपोर्ट करना कि सो दैट वो वापस स्कूल जाएं या उनका जो उनकी कोई स्किल ट्रेनिंग उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और इनको अपग्रेड करना, इनकी जितनी भी होम स्किल्स हैं या लाइफ स्किल्स हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना इस स्कीम का मकसद है। ठीक है, एंड इनको इंफॉर्मेशन या गाइडेंस प्रोवाइड करना अबाउट पब्लिक सर्विसेज, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, रूरल हॉस्पिटल्स के बारे में, पोस्ट ऑफिस के बारे में, बैंक या पुलिस स्टेशन के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस प्रोवाइड करनी। जो टारगेट था इस स्कीम का वो ये था कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने 1 करोड़ एडोलसेंट गर्ल्स को इन ए ईयर। फाइन, ये थी ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके बेनिफिट्स पे चलते हैं। बेनिफिट जो हैं इसके मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं अंडर दिस स्कीम। ठीक है, 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के तहत, एक है न्यूट्रिशन कंपोनेंट, दूसरा है नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट। न्यूट्रिशन कंपोनेंट के तहत इनको क्या बेनिफिट मिलते हैं जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं। देखो, इनको टेक होम राशन और हॉट कुकड मील फॉर 11 to 14 ईयर्स आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स। देखो, इनको मिलता है टेक होम राशन, या तो जो राशन है ये तो या घर ले जाती है या हॉट कुकड मील जो होता है जो वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर पे आंगनवाड़ी हेल्पर जो है इनके लिए बना पका के देती है। ठीक है,
सो न्यूट्रिशन प्रोविजन ऑफ ₹9.50 पर डे, इनको जो है पर डे 18 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन या 600 कैलोरीज मिलती हैं। एंड जितनी भी रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं पर डे फॉर 300 डेज इन ए ईयर। एक साल में 365 डेज हैं, तो 300 डेज के जो है एक साल का जो है इनको मिलता है पर डे 18 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड जितनी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनको है रिकमेंडेड। ठीक है, तो फाइनेंशियल नॉर्म्स में अगर हम बात करें तो वो होता है 9.5 पर बेनिफिशियरी। एक बेनिफिशियरी को 9.5 रुपीज़ मिलते हैं पर डे फॉर 300 डेज, एक साल का। ठीक है, सो अब अगर बात करें नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट का, नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट में जो ये आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स हैं, जो एडोलसेंट गर्ल्स 11 to 14 14 साल की एज की हैं, जो स्कूल नहीं जाती हैं, अब वो उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स पे क्या है, उनको क्या मिलता है, उनको IFA सप्लीमेंटेशन मिलता है इस स्कीम के तहत। ठीक है, मीन्स आयरन फॉलिक एसिड्स इनको मिलता है सप्लीमेंटेशन, आयरन की टेबलेट्स मिलती हैं। हेल्थ चेकअप मिलता है, होता है इनका, एंड रेफरल सर्विसेज मिलती है इस स्कीम के तहत। हेल्थ चेकअप में इनको बॉडी मास इंडेक्स मॉनिटर होता है, इनकी हाइट मॉनिटर होती है, इनका वेट मॉनिटर होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें। एंड न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन इनको मिलता है इस स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। काउंसलिंग एंड गाइडेंस ऑन फैमिली वेलफेयर, आर्श एंड चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, इनको काउंसलिंग एंड गाइडेंस मिलती है ऑन फैमिली वेलफेयर एंड जितनी भी चाइल्ड केयर प्रैक्टिस है उन सब पे इनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलती है। लास्ट एंड फाइनल जो है इनको मिलता है लाइफ स्किल एजुकेशन एंड जितनी भी पब्लिक सर्विसेज जो हमने अभी बोली, बैंक है, PHCs हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, उनके बारे में सबको इनको जो है एक्सेस बताया जाता है एंड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इस स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।